दोस्तों, आपने फिल्मों में तो काफ़ी देखा होगा कि कोई एलियन अपनी यूएफओ में बैठकर धरती पर आता है और किसी इंसान को अपहरण करके उसके ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता है। जी हाँ दोस्तों, हमने फिल्मों में, कार्टून्स में कई जगह ये चीज़ें काफ़ी देखी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी घटनाएं सच्ची भी होती हैं और ऐसी कई सारे केसेस निकल के आए हैं दुनिया भर से, जिसमें लोगों ने बताया है कि कैसे एलियंस ने उन्हें किडनैप किया और उनके ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी अजीब लगता है सुनने में ना, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं सच्ची घटनाएं। बिल्कुल एविडेंसेस के साथ हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे लोग भी सामने निकल कर आए जिन्होंने अपनी उस खौफनाक दास्तान को लोगों के सामने बयां किया, पूरी दुनिया को बताया कि कैसे एलियंस ने उनको किडनैप किया और उसके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उन सभी रियल घटनाओं के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको इस पूरे घटना के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल पाए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आए तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर मोर सच अपडेट्स। तो दोस्तों, सबसे पहला एलियन अब्डक्शन का केस जो हमारे सामने निकल कर आता है, सबसे फेमस अगर हम देखना चाहें तो वो है ट्रेविस वॉल्टन। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस वॉल्टन। वो दिन था वेडनेसडे, नवंबर 5, 1993, अपाची सैटगेरेस नेशनल पार्क। ट्रेविस वॉल्टन वहां पर आराम से घूम रहे थे। अमेरिका के इसी जंगल में ट्रेविस वॉल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ इस जंगल में घूम रहे थे काम करने के लिए। पेड़ पौधों को मैनेज करने का काम उनका वहीं पर था। और हर दिन की तरह वो दिन भी एक नॉर्मल दिन था। जब सारा काम खत्म हो गया तो ट्रेविस वॉल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ जीप में बैठकर अपने घर की तरफ निकल लिए। करीब 6:30 बजे के आसपास ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 दोस्तों ने आसमान में काफी अजीबोगरीब लाइट को नोटिस किया, जो कि काफी अनयूजुअल था और नॉर्मल नहीं था। वो ऑब्जेक्ट गोलाकार शेप में था, यानी कि सर्कल लाइक ऑब्जेक्ट था, जिससे काफी अजीबोगरीब आसमान में लाइट्स निकल रही थी और स्कैटरिंग इफेक्ट हो रहा था। तो ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 दोस्त जीप से उतर करके उस ऑब्जेक्ट को देखने लगे और तहकीकात करने की कोशिश की कि आखिर वहां पर क्या मसला है। जब ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 दोस्तों ने उस ऑब्जेक्ट को सामने से देखा, करीब से देखा, तब उन लोगों ने, उनके दोस्तों ने उस ऑब्जेक्ट को इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने ऐसा कहा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट करीब 50 मीटर चौड़ा था, जो जमीन से 60 फीट की ऊंचाई पर हवा में मंडरा रहा था। उससे निकलने वाली लाइट्स काफ़ी अजीब थी। वो करीब व्हाइट लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट का एक मिश्रण था जो धरती की तरफ आ रहा था। और अब आया पूरी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस वॉल्टन और उनके 6 दोस्त जब ये सारी घटनाओं को अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे, तब ट्रेविस वॉल्टन ने, पता नहीं उनके अंदर क्या क्यूरियोसिटी जागी कि वो उस यूएफओ के करीब जाने लगे। उनके दोस्तों ने उन्हें काफ़ी रोका कि मत जाओ उसके पास, हो सकता है कि वो खतरनाक हो। लेकिन ट्रेविस वॉल्टन ने किसी की नहीं सुनी। वो करीब चले गए और जैसे जैसे ट्रेविस वॉल्टन उस यूएफओ के करीब आ रहे थे, यूएफओ भी अपनी ऊंचाई कम कर रहा था और ट्रेविस वॉल्टन के और करीब आ रहा था। उनके दोस्तों ने उन्हें काफी चिल्ला के कहा कि मत जा यार, मत जा, उसके पास मत जा, काफी खतरनाक हो सकता है, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज है। लेकिन ट्रेविस वॉल्टन ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने में ही मशगूल थे और वो यूएफओ के और करीब जा रहे थे और करीब जा रहे थे। और फिर ये हुआ दोस्तों कि वो यूएफओ भी और करीब आने लगा। ट्रेविस वॉल्टन के ऊपर आके यूएफओ बहुत जोर जोर से रोटेट करने लगा, यानी घूमने लगा। और अचानक से उस यूएफओ से काफ़ी अजीबोगरीब ब्लू लाइट निकली और उनके ऊपर वो ब्लू लाइट गिरी। फिर वहाँ एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे ट्रेविस वॉल्टन काफ़ी दूर जाके गिर पड़े। जहाँ पर ट्रेविस गिरे हुए थे, एक बार यूएफओ दोबारा उनके ऊपर गया और फिर दोबारा से उनके ऊपर ब्लू लाइट दागा। इस बार ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि इसके बाद ट्रेविस वहाँ से गायब हो गए। फिर ट्रेविस के दोस्तों ने देखा कि ट्रेविस तो वहाँ पर है ही नहीं, वो तो गायब हो चुका है। ये सारा कुछ देख करके ट्रेविस के दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए, काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गए। वो लोगों ने तुरंत जीप स्टार्ट किया और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे और भागने लगे, और लकीली जीप स्टार्ट भी हो गया। ट्रेविस के दोस्तों को ऐसा लगा कि वो चीज़, चाहे वो जो भी थी, वो ट्रेविस को मार चुकी है और ट्रेविस अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब मर चुका है। इसी खौफ में आकर के वो दोस्त अपनी जान बचा करके वहाँ से भागे। जाते जाते उनके दोस्तों ने देखा कि कार की जो बैक मिरर होती है उसमें कुछ यूएफओ जैसा ऑब्जेक्ट नजर आने लगा था। तो ट्रेविस के दोस्तों को काफ़ी गिल्ट फील हुआ कि यार हम ट्रेविस की मदद क्यों नहीं कर पाए। फिर ट्रेविस के दोस्तों ने यह तय किया कि चलो यार एक बार फिर से देखते हैं,
चेक करते हैं। हो सकता है ट्रेविस जिंदा हो सकता है ट्रेविस वहीं कहीं कीड़ा पड़ा हो। हम लोग उसे रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। होता है कई बार अचानक जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि हम लोग पैनिक कर जाते हैं। ट्रेविस के दोस्तों के साथ भी उस रात कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ट्रेविस के दोस्तों ने गाड़ी को रिवर्स करके फिर से उसी जगह पर गए और उस जगह पर जैसे ही वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कुछ भी अजीब नहीं है। यूएफओ भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था और ट्रेविस भी वहाँ पर नहीं था। तो ये देख करके उन्हें काफ़ी शौक लगा। दिन बीतते गए, रात बीतती गई, पुलिस में कंप्लेन भी हुआ, बहुत हंगामा भी हुआ, न्यूज़ में ये खबर आ गई, लेकिन ट्रेविस का कोई अता पता नहीं लगा। लेकिन 5 दिन बाद ट्रेविस एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर बेहोश पाया गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अजीब है। अभी और भी है, वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको पूरी कहानी के बारे में बता पाएँ। ट्रेविस को होश आने के बाद ट्रेविस ने बताया कि उस रात जब वो ऑब्जेक्ट उसके सर के ऊपर आई तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे बिजली का झटका दे रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा झटका हो, इलेक्ट्रिकल शॉक। ट्रेविस के होश आने के बाद ट्रेविस ने खुद को एक लॉक्ड रूम में पाया। उनके आसपास 3-4 फीट के अजीब से छोटे कद के लोग थे, जिनकी जो सर थी वो काफ़ी बड़ी थी, जिनकी आंखें काफ़ी बड़ी थी और वो काफ़ी अजीब दिखने में थे। इसके बाद ट्रेविस ने बताया कि उन लोगों ने उनके करीब आकर के, यानी कि ट्रेविस से करीब आकर के उनके सर के ऊपर एक मास्क रखी। जैसे ही वो मास्क उनके सर के ऊपर रखी, ट्रेविस बेहोश हो गए। और अगला सीन जो ट्रेविस को याद है वो ये है कि वो किसी जंगल में गिरे हुए थे और उन्होंने यूएफओ का निचला हिस्सा देखा था जहां से उनको ड्रॉप किया गया था। और फिर उसके बाद ट्रेविस बताते हैं कि वो यूएफओ काफ़ी स्पीड के साथ वहां से चला गया। उनको ऐसा लगा कि सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ही बीते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 दिन बीत चुके थे। ट्रेविस को ऐसा लगा कि उनके दोस्त पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिए होंगे और वो लोग उनके रेस्क्यू के लिए आते ही होंगे। बाद में ट्रेविस को पता चला कि वो 1.5 से 2 घंटे के लिए गायब नहीं थे, वो 5 दिन के लिए गायब थे। और बाद में जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ट्रेविस और ट्रेविस के सारे दोस्त सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया गया। लाई डिटेक्टर टेस्ट इंसानों का झूठ पकड़ने की क्षमता रखता है। सारे टेस्ट में उनके सारे दोस्त सच बोल रहे थे, ऐसा उस रिपोर्ट में पाया गया। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। और सबसे अजीब बात तो ये हुई कि जिस जगह उस यूएफओ के दिखने की बात ट्रेविस और उनके दोस्त कर रहे थे, उस जगह के सारे पेड़ 36 गुना ज़्यादा तेजी से ग्रो करने लगा और वुड फाइबर प्रोड्यूस करने लगा। काफ़ी एबनॉर्मल है ये बात। जब और इन्वेस्टिगेशन हुआ इस मामले के अंदर में तो ये पाया गया कि जिस जगह ट्रेविस और उनके दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएफओ दिखा है, सिर्फ उसी जगह के पेड़ अजीबो तरीके से ग्रो कर रहे हैं, 36 गुना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वुड फाइबर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये काफ़ी अजीब बात है कि सिर्फ उसी एरिया के जो पेड़ हैं वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहे थे। अब ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इस पूरे जंगल में जितने भी पेड़ थे वो नॉर्मल थे, लेकिन सिर्फ उसी जगह पर जो पेड़ है वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा था जहाँ पर यूएफओ देखने की बात की गई थी। इस पूरे घटना के ऊपर में एक फिल्म भी बना है, जिस फिल्म का नाम है फायर इन द स्काई। दोस्तों, जब डे टू डे को टीम को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो हमने इस केस के ऊपर में और इन्वेस्टिगेशन की। हमने एक बहुत अजीब बात नोटिस की है। इस पूरे मामले को अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ ये मामला हुआ है, जिस एरिया में हुआ है, उसी एरिया में abcnews.com ने रिपोर्ट किया है और वहाँ की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी है जिसका नाम है MUFON। उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ पिछले साल ही उसी एरिया में 6000 यूएफओ देखे जाने की खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, 6000, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 6000 केसेस। हो सकता है 1-2 इत्तेफाक हो, लेकिन 6000 के 6000 केसेस इत्तेफाक हो, इसके चांसेस तो बहुत ही कम है। तो ये काफ़ी अजीब बात निकल कर इस पूरे केस में आया है। तो दोस्तों, लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसमें ट्रेविस और उनके दोस्त का रिपोर्ट सही आया था, यानी कि वो लोग सच बोल रहे थे। दूसरी बात, पेड़ों का अजीब तरीके से ग्रो करना, जहाँ पर ये घटना हुई थी सिर्फ उसी जगह पर पेड़ों का अजीब तरीके से ग्रो करना, उसी एरिया में पिछले साल 6000 से ज़्यादा केसेस का सामने आना, ये सारी बात प्रूव करती है कि इस केस में काफ़ी दम है और काफ़ी हकीकत इस केस में है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी हम लोग जल्द रिलीज़ करने वाले हैं और भी कई सारी हम लोग आपको सच्ची घटनाएं और उसके एविडेंसेस हम लोग आपको इस चैनल पर देते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियोज़ आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।
और हम लोग जल्द अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।